हेलो गाइज, आज हम पढ़ लेते हैं हमारा इरिगेशन में 11 चैप्टर है रिवर ट्रेनिंग वर्क। रिवर ट्रेनिंग वर्क मतलब हमको रिवर को ऐसे ट्रेन करना है, मतलब ट्रेनिंग करना है, मतलब ट्रेंड करना है। ट्रेनिंग वर्क मतलब हमको ऐसे काम करना है कि जैसे मतलब जो हमारा रिवर है वो फ्यूचर में अगर कभी जो फॉल्ट हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, वो ना हो। मतलब उसको उसको ट्रेन करेंगे। जो रिवर है ना उसको हमको ट्रेन करना है कि कोई कोई फ्यूचर में फॉल्ट वोल्ट ना हो। ये आप देख सकते हैं रिवर ट्रेनिंग क्या है। रिवर ट्रेनिंग की ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, जो मतलब जो आपका रिवर है, जो रिवर है आपका, उसमें एक मतलब रेगुलर आपका जो जो वाटर फ्लो होने का क्वालिटी है ना, वो हमेशा लगातार होता रहे। मतलब उसमें कोई किसी प्रकार का डैमेज अगर हो रहा है या मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है, तो वो अगर हो रहा है तो उसका कोई मतलब उसके वजह से कोई नुकसान ना हो। अगर उसके वजह से उसको मतलब जो ओवरफ्लो हो रहा है, जो फ्लड जो बाढ़ और आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो उसके वजह से जो जो रिवर में जो डिज़ाइन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो रिवर को जो ट्रेन करने का काम करता है। मतलब जो वाटर लेवल होता है, जो फ्लड के समय आ जाता है, तो वो क्या करता है, जब वाटर लेवल आ जाता है तो उसकी वजह से वहाँ के अगल बगल लोगों को काफ़ी नुकसान होता है बाढ़ के समय में ना। जैसे वाटर टेबल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ चारों तरफ पानी स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, तो वहाँ पर जो अगल बगल रिवर के अगल बगल लोग होंगे, उनके जीवन मतलब जीवन की जो दिनचर्या है उनको मतलब नुकसान होगा। और आदमी लोग को भी नुकसान हो सकता है ना। तो ये अपना रिवर को ट्रेन करने के लिए इसमें जो डिज़ाइन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो रिवर को ट्रेन करने के लिए बनाते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा मतलब जो अपना क्रॉस सेक्शन एंड जो क्रॉस ऑफ अलाइनमेंट, जो आपका क्रॉस ऑफ अलाइनमेंट और क्रॉस ऑफ सेक्शन जो नहर का है, रिवर का है, वो आपका स्टेबल होना चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए। मतलब कितना भी बाढ़ आ जाए तो वो किसी प्रकार का उसमें वो अपने सहन शक्ति अपनी बनाए रखे, है ना। तो ये अपना रिवर ट्रेनिंग वर्क होता है कि कितना हो भी आपका अलाइनमेंट पे अगर वाटर टेबल बढ़ जा रहा है, ज़्यादा वाटर आ जा रहा है, तो आपका अलाइनमेंट और जो रिवर का क्रॉस सेक्शन है वो कभी डैमेज ना हो, मतलब स्टेबल हो, स्थिर हो, मतलब उसकी सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो आपका ये रिवर ट्रेनिंग वर्क हो गया। आप ये देख सकते हैं रिवर के अंदर पानी मतलब वाटर लेवल बढ़ जाता है, जैसे फ्लड वलड आ जाए तो उस समय जब वह नहर में रिवर में आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है। जब जाहिर सी बात है, जब आपका ज़्यादा पानी आएगा जब नहर में, रिवर में, तो अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है आपका वाटर ऑफ डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, जब आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा मतलब वाटर प्रेशर के कारण, तो क्या हो सकता है कि आपका नहर टूट भी सकता है या तो इरोजन हो सकता है ना। तो इसी चीज़ को सेव करने के लिए हम रिवर को ट्रेन करते हैं। ऐसे में बैंक से ओवरफ्लो के कारण आसपास के एरिया को, वही हमने बताया ना, जो मतलब नहर के जो अगल बगल, ये रिवर के अगल बगल जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी नुकसान, धन जन की होनी क्षति होती है, नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसी जन धन के हानि को कम करने के लिए हम रिवर को ऐसे ट्रेन करते हैं कि रिवर को हम ट्रेन करते, इसीलिए हम कि हमारा काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, रिवर का डैमेज होना या लोगों का क्षति होना, जन धन का हानि होना, इसीलिए इसी चीज़ को हम ट्रेन करेंगे कि ये चीज़ ना हो, इस चीज़ को हम समय रहते हुए बचा सकें। इसलिए हम रिवर को ट्रेन करते हैं। जैसे अब ये भी होना चाहिए कि रिवर हमें मतलब सूख भी नहीं चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए कि जो रिवर में जो पानी है वो मिनिमम, जो जो रिवर का मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो है वाटर का, वो बना भी रहना चाहिए। उसमें क्या होता है, जो हमारा नेविगेशन पर्पज़ के लिए, मतलब
जैसे क्या होता है कि जैसे हमारे नहर में अगर पानी सूख जाएगा, नहर पानी में सूख जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है, अगर हमको अपने खेत की सिंचाई करनी तो हो नहीं पाएगी। तो नेविगेशन पर्पज़ का मतलब ये होता है, जैसे मतलब मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो का मतलब होता है उसमें कम से कम इतना पानी होना चाहिए कि जिससे हमारा जो जैसे नदी उदी में जो जो पानी की जहाज वहाज चलती हैं, उतना कम से कम नेविगेशन पर्पज़ के लिए जैसे हमारा मिनिमम डेप्थ होना चाहिए। जैसे हमारा क्या होना चाहिए कि जैसे जो हमारा जहाज वहाज है वो आसानी से पास हो सके, ये हमारा नेविगेशन पर्पज़ हो सकता है। कि मतलब कि ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक रिक्वायर जो हमें नहर में जो हमारे रिवर में जो डिमांड है उस हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। तो ये है जो डेप्थ, जो वाटर का मिनिमम डेप्थ नहर में नदी में होना चाहिए, वो मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो होना ही चाहिए, जिससे हम नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज कर सकें, है ना। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क, मतलब हमको क्लासिफाइड, हमको बांटा गया है जो हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क है वो हमारे 3 भागों में बटा हुआ है। क्या पहला क्या है कि हाई वाटर ट्रेनिंग, आप जान सकते हैं कि शब्द से सेंटेंस से आपको क्लियर हो कि जब मतलब वाटर जो हाई प्रेशर से हाई वेलोसिटी से आ रहा हो रिवर में, है ना, तो उससे जब जाहिर सी बात है आपके रिवर में ज़्यादा तेज़ से पानी आएगा तो आपके जो साइड वाल हैं उस पर कुछ न कुछ इफ़ेक्ट करेगा। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका ये भी हो सकता है कि जो आपका इरोजन हो सकता है मिट्टी का, मतलब उखड़ जाना, ये भी तो हो सकता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जब आपका प्रेशर से ज़्यादा तेज आएगा पानी तो इरोजन हो सकता है। तो इसको हमको क्या करते हैं कि उसको उसको मतलब जो इरोजन हो रहा है, जो पानी के टक्कर होने से जो साइड वाला का इरोड हो रहा है वो ना हो, जिसके लिए हम प्रोटेक्शन करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जो आपका जो अलाइनमेंट हो है वो आपका या तो मशीनरी से बना देते हैं या कंक्रीट से बना देते हैं, मतलब इतने सूटेबल अलाइनमेंट बनाते हैं, है ना। और जो अब जो जो जिससे मतलब जो पानी आपका टकरा रहा है, मतलब जैसे आपका पानी यहाँ पे आके टकरा रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मशीनरी वर्क कर देंगे कि जिससे क्या होगा, जो आपका पानी है टकराने की वजह से इरोड ना हो और ये मतलब दूसरी साइड मुड़ के नहर में नदी में फ्लो हो जाए आसानी से, है ना। मतलब ये कि जो पानी आपका आ रहा है वो आए तेजी से और मतलब टकराने के बाद दूसरे तरफ मुड़ जाए, मतलब एक लीनियर में आपका रेगुलर चैनल में फ्लो हो, है ना। लो वाटर ट्रेनिंग वर्क का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपका जो मतलब जो ये रिवर है तो उसमें क्या है, जो आपका लो मतलब एक हाई 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 वाटर से मतलब हाई वाटर से कम, मतलब उसका जो डेप्थ होना चाहिए एक सुटेबल होना चाहिए, जिसमें हमको क्या कर सकते हैं कि एक नेविगेशन पर्पज़ के लिए हमको उसमें वाटर होना चाहिए, कि उसमें मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो वाटर होना ही चाहिए। क्या होता है कि गर्मियों के समय में पानी सूख जाता है, जिससे हम मतलब उसमें जो हमारा नेविगेशन पर्पज़ होता है उसको हम यूज नहीं कर पाते। अगर आपका ये रिवर कम विड्थ का होगा तो उसमें वाटर लेवल होगा ढंग का, ठीक ना। अगर आपका जो ये विड्थ है कैनाल का रिवर का, तो अगर मतलब कम होगा तो जाहिर सी बात उसमें आपका डेप्थ थोड़ा ऊपर होगा। अगर आपका डेप्थ यहाँ तक चौड़ा हो जाएगा तो पानी इसमें कम ही तक रह पाएगा, यहीं आ जाएगा वाटर टेबल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो रिवर का जो डेप्थ होता है वो कम होना चाहिए, जिससे हम अपना लो वाटर डेप्थ मतलब इसमें जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो हो सके। तो क्या कर सकते हैं कि जो आपका जो रिवर का डेप्थ है वो मिनिमम कर सकते हैं। मीन वाटरिंग ट्रेनिंग वर्क का मतलब ये होता है कि जो इसमें जो आपका रिवर है तो इसमें जो जो पानी के साथ जो सेडिमेंटेशन और जो बेड बेड नहर का जो बेड ऑफ डिस्पोजल है वो मतलब जो वहाँ पर सेडिमेंटेशन जो सिल्ट उल्ट आ रहा है वो आसानी से मतलब पास हो जाए, है ना। जो मतलब जो जिससे चैनल का अच्छा शेप बना रहे। अगर इसमें सिल्ट उल्ट जमा हो जाएगा
आपका डिस्पोजल कम होगा तो जाहिर सी बात है जब फ्लड आएगा तो आपका नहर रिवर टूट भी सकता है। अगर इसमें सिल्ट जमा हो जाएगा तो आपका जो वाटर ऑफ फ्लो है वो जो आपका डायरेक्शन वो चेंज हो भी हो सकता है। तो इसके लिए हम बेड ऑफ डिस्पोजल हमका स्टेबल होना चाहिए और जो उसमें सेडिमेंटेशन आ रहे हैं वो आसानी से इजीली पास हो जाना चाहिए, जिससे हमारा जो चैनल है वो अच्छे शेप में बना रहेगा। ठीक है ना। अब आपका मेथड है, तो मेथड में क्या है, हमको सिलेबस में दिया है कि हमको मार्जिनल इम्बेडमेंट जो मेथड है इसको मार्जिनल को पढ़ना है और गाइड बैंक को पढ़ना है ना। तो वैसे हम दो के अलावा भी आपको बता देंगे, है ना। तो इसमें देखिए मार्जिनल बैंक क्या है, मार्जिनल इम्बैंकमेंट या लेवी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये समझ लीजिए, है ना, ये आपका रिवर है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका जनसंख्या रहता है, पॉपुलेशन रहता है ना। तो जब आपका इसमें पानी आएगा, तो पानी आ रहा है, जब जब बाढ़ उड़ आएगा तो इसमें आपका अचानक से पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो जिससे क्या होता है कि जो आपके रिवर के अगल बगल जो लोग हैं उनको क्षति पहुंचा सकता है बाढ़ के समय में, है ना। तो इसमें अभी हमने एम्बैंकमेंट नहीं प्रोवाइड किया है। अब क्या करते हैं, हम एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करा देते हैं। एम्बैंकमेंट क्या होता है, एक एक वर्टिकल वॉल की तरह होता है, जिसकी मतलब जो लंबाई है, वो जो हाइट है वो 12 मीटर के तकरीबन होता है। मतलब ये भी एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की तरह जो इसका शेप होता है, ये जिसकी हाइट 12 मीटर और जिसका सेक्शन ट्रेपोजाइडल टाइप का रहेगा। मतलब जो हम ये इम्बैंकमेंट बना रहे हैं, जो अर्थ से बना रहे हैं, अर्थन से बना रहे हैं, वो जिसका हमारा सेक्शन ट्रेपोजाइडल होगा, है ना, और जिसकी हाइट 12 मीटर होगी। तो अब क्या है, इसमें अब हमने जैसे हमारा तो ये रिवर हो ही गया, ठीक ना। अब इसमें क्या आएगा, जब पानी आएगा, फ्लड वलड आएगा, बाढ़ उड़ आएगा, तो जब इसका वाटर लेवल बढ़ेगा तब यहाँ के जो अगल बगल लोग थे अब उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब क्या करेगा, जब तो ये ऊंचा हो गया, जब भी पानी आएगा तो ये कितना भी ज़्यादा पानी आए, ये इसकी हाइट 12 मीटर है ना, तो अब कितना भी बाढ़ आ जाए तो इसमें जो पानी आएगा वो अपना रेगुलरली पास हो जाएगा। यहाँ के लोगों को मतलब जो आसपास हैं उनको कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। तो अगल बगल के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने प्रोवाइड कर दिया है एम्बैंकमेंट। और जब हम एम्बैंकमेंट नहीं प्रोवाइड किए थे तो वहाँ के अगल बगल लोगों को कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो आजकल सरकार भी इसको प्रोवाइड करा रही है ना। इसमें क्या होता है, जैसे आपका पानी नहीं आएगा तो इसमें सेडिमेंटेशन मतलब सिल्ट उल्ट हो जाएगा, और जो आपका वाटर हो जाएगा 2 लेयर में आता है। भाई जाहिर सी बात है, बाढ़ उड़ आएगा तो कुछ अपने साथ सिल्ट भी लाएगा, है ना, और कुछ पानी तो लाएगा ही लाएगा। तो आपका दोनों लोड इस पर वेरी करता है। अब जो हम एम्बैंकमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये देखिए एम्बैंकमेंट सदैव मेंटरिंग लेंथ मतलब जो आपका जो ये रिवर का जो आपका लेंथ है, इसको हम मेंटरिंग लेंथ बोलते हैं। तो मेंटरिंग लेंथ के एलॉन्ग कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब जो आपका मेंटरिंग लेंथ मतलब ये जो आपका कैनाल का बेड लेवल है, इसके एलॉन्ग मतलब इसके एलॉन्ग हम जो आपका ये एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसके एलॉन्ग हम अपना कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमने तो ये छोटा सा आपका रिवर लेके बताया, अब रिवर आपका बहुत लंबा होगा, है ना। तो जब आपका जो पानी का फ्लो हो रहा है तो ये आपका चैनल में होता जाएगा, आगे तक जाएगा। तो क्या करते हैं, जब आगे तक होता आएगा तो ये अभी तुमने ये बताया, तो क्या करते हैं, देखते हैं कि जो इंकबैंड जो हम स्पेस जो यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जब ये आगे तक ये नहर जाएगा, रिवर जाएगा, तो इसमें हम देखते हैं कि हमको इसको कहाँ कहाँ बनाना। तो जहाँ मतलब जहाँ ह्यूमन का अगल बगल देखते हैं कि अगर ह्यूमन है, या मतलब कोई ऐसा मतलब टेक्निकल देखते हैं कि अगल बगल हैं, तो उसके हिसाब से मतलब एक एम्बैंकमेंट यहाँ प्रोवाइड कर दिया। तो कुछ दूरी पर टेक्निकल के हिसाब से
और कुछ वहाँ अगल बगल देख लेते कि ह्यूमन हैं कि नहीं अगल बगल उसके, तो उसके हिसाब से इंक बैंड में जो स्पेस देते हैं, जो डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एक एम्बैंकमेंट से दूसरे एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो स्पेस जो डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ के टेक्निकल के हिसाब से, टेक्निकल और ह्यूमन के हिसाब से कि वहाँ जो रिवर के अगल बगल ह्यूमन रिसोर्स कितना है और टेक्निकल वहाँ कितना जगह बना है खाली है, तो इसके हिसाब से हम दूसरा एम्बैंकमेंट तीसरा एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते जाते हैं रिवर में। देखिए क्या होता है, जैसे हम एम्बैंकमेंट की बात करते हैं, मार्जिनल एम्बैंकमेंट की अभी बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका एम्बैंकमेंट ट्रेपेजॉइडल होगा, है ना, कुछ इस शेप का मान लेते हैं, कुछ इस शेप का होगा, ये आपका लैंड साइड है ना, ये आपका रिवर साइड है। तो क्या होता है, एम्बैंकमेंट जो हम यहाँ ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारे एम्बैंकमेंट है। तो आपका क्या कर रहा है, ये रिवर का जो पानी है ये आपका प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपका रोक रहा है, ये है ना, ये पानी आपका रोक रहा है कि इधर का पानी इधर ना आ जा पाए, नहीं तो अगर इधर पानी आया जाएगा तो आपका जो सॉयल है, जो लैंड है, वो सबमर्ज कर देगा। मतलब जिससे क्या होगा कि आपका जो पानी है इधर आ जाएगा तो कमज़ोर होगा। तो ये क्या करता है कि जो रिवर का फोर्स होता है, ये पानी का जो फोर्स होता है, मतलब इसको एम्बैंकमेंट को सहने की क्षमता मतलब ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है। मतलब तो ये रिवर का पानी इधर आएगा नहीं, तो ये इसको क्या करता है, ये बचाता है एम्बैंकमेंट कि आपका लैंड मतलब स्प्रेड ना हो, रिवर के वाटर से आपका पानी लैंड की साइड ना आए। तो ये मतलब ये एक लोकल मतलब एडवांटेज भी हो सकता है कि जो हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं एम्बैंकमेंट, तो वहाँ देखते हैं कि जो मटेरियल जैसे वहाँ पे जो आसानी लोकल मटेरियल आसानी से इजीली हम मतलब उसको मिल सके, तो उसी को लेके हम वहाँ पे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमारे जो कास्ट करने की जो मतलब जो लागत आती है, तो मतलब थोड़ा सस्ता होता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे रिवर जैसे जो एम्बैंकमेंट है इसमें अगर पानी आ रहा है तो क्या होता है कि जो पानी तेज़ी से आ रहा है तो इसके जो अंदर वाले साइड वाले पानी से आएगा तेज़ी से, पानी आएगा तेज़ी से तो हाई वेलोसिटी से, तो क्या करेगा कि ये तो मतलब इरोजन कर देगा। वेलोसिटी से पानी आएगा तो यहाँ पर क्या करें, जैसे ये पानी आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे ये वाला अगर इधर से आ रहा है तो इधर से पानी इरोड कर देगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो पानी आ रहा है तो उसके लिए हम स्टोन कंक्रीट स्टोन लेयर बिछा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिचिंग बोल सकते हैं, जिसको हम इरिगेशन भाषा में पिचिंग बोलते हैं। मतलब जो हम ये रेगुलर जो स्टोन लगाते हैं यहाँ पे कि इरोड ना हो, है ना, पानी जब आएगा तो अंदर के वाल को इफेक्ट करता है, तो उससे बचाने के लिए हम वहाँ पे पिचिंग करते हैं, जिससे हमारा जो पानी आएगा तो वो पानी जब यहाँ आएगा तो पानी के प्रेशर को वेलोसिटी को कम कर देगा, जिससे हमारा नुकसान कम होगा, जिससे हमारे एम्बैंकमेंट टूटेगा नहीं, है ना। अब क्या कहते हैं, एक लॉन्चिंग एप्रोन होता है। लॉन्चिंग एप्रोन क्या होता है, जो मतलब लॉन्चिंग एप्रोन हम क्या करते हैं, इसको हम जो रिवर है उसके नीचे प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जो हमारा रिवर होता है उसकी जो सेफ होने की एश्योरिटी होती है, ये लॉन्चिंग एप्रोन के कारण वो बनी रहती है, जो उसका सेफ होने का एश्योरिटी बनी रहती है। लॉन्चिंग एप्रोन मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब पढ़ लेते हैं गाइड बैंक। गाइड बैंक
ये आपका गाइड बैंक है, ये आपका गाइड है, गाइड कर रहा है मतलब बैंक को, ठीक ना। आपका ये साइड साइड एम्बैंकमेंट है ना। ये जो आपका ये वाला ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको मार्जिनल मार्जिनल बंड बोलते हैं। ये आपका एम्बैंकमेंट बैंकमेंट ये आपका गाइड बैंक ये आपका रिवर आएगा, रिवर का पानी आएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम कर्व हेड बोल सकते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ क्या है, अप स्ट्रीम, ये आपका डाउन स्ट्रीम कर्व हेड, है ना। और जो आपका ये जो आपका क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, जो यहाँ से यहाँ जो आप बना रहे हैं इसको बोलते हैं अप्रोच एम्बैंकमेंट। अब इस फिगर में ये समझिए, जो आपका गाइड बैंक है वो क्या करता है, आपकी ये आपका जो गाइड बैंक है, तो ये जो गाइड बैंक है, इस बैंक में जो रिवर का पानी जो आ रहा है ना, तो वो पानी अब आता रहेगा। अगर बाय द वे कभी फ्लड अलर्ट आ गया तो जो हम ये साइड में जो परमानेंट जो बैंक बनाए हैं, बैंक का मतलब तटबंध, जो हम परमानेंट बैंक बनाए, इसमें क्या करेगा, जब भी कोई फ्लड वलड आता है तो जो थोड़ा बहुत पानी होगा तो ये इसमें आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये बैंक प्रोवाइड करने से का मतलब ये होता है कि अगल बगल के जो दायरे होते हैं वहाँ पे जो आपका एक्सेस ऑफ वाटर मतलब किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा, एक तरह से सेफ्टी के तौर पे इसको बनाया गया है। तो इसमें मतलब इसमें तो आपका जो आपका नदी का पानी आएगा वो तो आएगा ही, और थोड़ा बहुत जो पानी आएगा ये इसमें आएगा। तो ये जो परमानेंट बैंक है इसमें कम पानी रहता है, और जो ये आपका गाइड बैंक के बीच में रिवर का है तो ये हमेशा पानी इसमें फुलफिल आता है। जब कभी हमको रिवर क्रॉस कोई अगर ब्रिज व्रिज बनाना है, तो जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो रिवर का पानी वो हमारे ब्रिज के ऊपर तक आ जाए, है ना। इसलिए हम गाइड बैंक प्रोवाइड करते हैं कि ताकि हमारे रिवर का पानी है, जब कभी हम ब्रिज व्रिज बना रहे हैं तो वो गाइड बैंक हमारे ब्रिज तक पानी को न जाने दे। गाइड बैंक उसको प्रोटेक्ट करता है, जो अर्थन एम्बैंकमेंट का होता है। उस रिवर में क्या होता है कि जैसे रिवर में जितना पानी आप जितना चाहिए उतना छोड़ दीजिए, तो उससे कोई मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जितना पानी उतना पानी छोड़ दीजिए, कोई मतलब ब्रिज के ऊपर कभी वो पानी जाएगा ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं, इस गाइड बैंक को प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। यह मतलब जो सिमेट्रिकल टाइप का होता है, मतलब इसका मतलब मेन फंडा ये होता है कि जो हमारे रिवर का जो फ्लो ऑफ कैनाल है या रिवर है वो मतलब मेंटेन रहे। जो रिवर का पानी होता है उसको क्या करता है गाइड बैंक, उसको कंट्रोल करता है, और जो मतलब जो आपका पानी आ रहा है रिवर के साथ वो आपका मतलब एक दिशा में मतलब एक सही दिशा में राइट डायरेक्शन में आपका फ्लो होता रहे, मतलब और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसलिए हम गाइड बैंक प्रोवाइड करते हैं। मेन फंडा यही होता है कि हमारा जो गाइड बैंक हमारे जो एक्सेस वाटर को कंट्रोल करता है और एक राइट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ वाटर को भेजता है।
अब देख लेते हैं डिजाइन कैसे, डिजाइन ऑफ गाइड बैंक। तो जब इसका टॉप लेवल से इसका डिजाइन करते हैं, टॉप लेवल से अप स्ट्रीम साइड से जब इसका डिजाइन करते हैं, तो इसमें जो हमारा जो ये बेड लेवल होता है, तो जो बेड लेवल होता है, तो हाइट से देखते हैं, टॉप से देखते हैं कि हमारा जो गाइड बैंक का जो हाइट है वो कितना प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो HFL प्लस फ्लक्स प्लस वेलोसिटी प्लस फ्री बोर्ड, तो इन हाईएस्ट फ्लड लेवल, जो HFL है वो हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल है। तो जो हमारे टॉप से देखते हैं कि हमारा जो ये गाइड बैंक जो डिज़ाइन करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो इन चारों को ऐड करके ही हम बनाते हैं। जैसे हमारा जो इसमें जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है, जो हमारा इसमें जो पानी आ रहा है, जो फुल हाईएस्ट फ्लड लेवल के हिसाब से पानी आ रहा है, उस प्लस वेलोसिटी के हिसाब से आ रहा है, प्लस फ्री बोर्ड के हिसाब से, तो इन तीनों चारों को ऐड करके ही हम उसकी डिस्टेंस हाइट की बनाते हैं। अब फ्लक्स क्या है, जैसे आपका ये रिवर है, ठीक ना, इसमें ये मैंने बांध बना दिया रोकने के लिए। तो इसमें जो आपका पानी जैसे आपका आ रहा है, तो जब पानी आएगा तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको टच नहीं कर पाता है। तो इसी को हम एफ्लक्स बोलते हैं, एफ्लक्स। मतलब जो एरिया ये वाला जो पानी यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या करता है, ये पूरा भर के नहीं आ पाता है, मतलब ये कुछ जगह हमारा छूट जाता है। जब ये टर्न होता है, तो ये टर्न होता है तो ये पूरा पानी इस साइड आ जाता है, ऐसे करके। तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो वाटर जो फ्लो हो रहा है, वो इस सरफेस को टच न कर पाए, इसी को हम एफ्लक्स बोलते हैं। लेसी थ्योरम के हिसाब से हम जो पैरामीटर निकालते हैं, थ्योरी के हिसाब से पैरामीटर जो यूज करते हैं, उसमें जो हमारा फार्मूला 0.5 अंडर क्यों हमारे यहाँ पर डिस्चार्ज है क्यूबिक पर सेकेंड, है ना। और जब गाइड लेंथ ऑफ गाइड बैंक, तो इसमें जब गाइड की लेंथ की बात करते हैं, तो उसमें दो साइंटिस्ट थे, स्प्रिंगर एंड गिल ने। उन्होंने दिया था कि जो हमारा जो गाइड बैंक का अप स्ट्रीम लेंथ होता है, वो हमारा होता है 1.25 L। जब हमारा डिस्चार्ज है, जो हमारा क्यू की वैल्यू है, वो 2000 से मैक्सिमम हो, है ना। अगर मतलब स्प्रिंग एंड गिल दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारा लेंथ ऑफ गाइड बैंक का दिया था कि जब हमारा 1.25 जब अप स्ट्रीम साइड में जो लेंथ होता है ना, तो 1.25 लेंथ जब हमारा 2000 डिस्चार्ज हो, जब हमारा 2000 मैक्सिमम डिस्चार्ज हो, और जब हमारा डिस्चार्ज मतलब ये हमारा जो 1.25 और 1.5 EL डिपेंड करता है कि जो हमारा डिस्चार्ज 20,000 से मैक्सिमम या 20,000 से या मतलब 20,000 के अप्रॉक्स हो,
तब हम 1.25 यल लेंथ ऑफ गाइड लेते हैं, और जब 20,000 से ज़्यादा हो तो 1.5 लेते हैं। डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि जो हमारा क्वेश्चन में जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा है, या मतलब इससे ज़्यादा, या इतना है या इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा रहेगा, 20,000 से ज़्यादा रहेगा तो 1.5 यल डिपेंड अपॉन डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू पर डिपेंड करता है हमारी ये वैल्यू। अब ये अप स्ट्रीम की बात है। अब जब डाउन स्ट्रीम की बात होती है तो डाउन स्ट्रीम में जो हमारा जो गाइड बैंक का जो लेंथ होता है वो होता है 0.25 यल। जो गाइड बैंक हो, ये हमारा गाइड बैंक था, तो उसमें हमने ये बताया था कुछ आपका ये मार्जिनल बंड टाइप होता है ना। तो ये जो आपका ये जो मार्जिनल बंड का जो रेडियस ऑफ कर्व है, जो रेडियस ऑफ कर्व है ये बैंक का, ये जो रेडियस ऑफ कर्व है ये आपका जो लेंथ है ऑफ स्ट्रीम का, जो मतलब ये जो हेड कर्व है आपका, जो हेड कर्व है, जो इसका रेडियस है, जो हेड गाइड बैंक का जो रेडियस है ये हमारा 0.45 यल होता है। और जो हमारा जो यहाँ के जो एंगल जो बन रहा है ये मार्जिनल बैंक के बीच में, जो हमारा ये एंगल बनेगा तो हमारा 120 डिग्री से 145 डिग्री के बीच बनता है। आप यहाँ से जो आपका जो लेंथ और विड्थ के बीच की जो डिस्चार्ज है 1.25 के हिसाब से बनता है। आपका यहाँ पे जैसे ब्रिज टाइप का है, ब्रिज डाउन स्ट्रीम में जब भी ब्रिज बनाते हैं तो डाउन स्ट्रीम साइड हम ब्रिज बनाते हैं। ये आपका लेंथ है, तो लेंथ मतलब यही जो आपका जो डिस्चार्ज है, इन्हीं दो के बीच में आपकी वैल्यू डिपेंड करती है आपका हेड, मतलब अप स्ट्रीम साइड में। जो डाउन स्ट्रीम साइड की बात होगी तो ये 0.25 यल होगी। जैसे आपका कोई एक सेक्शन ले लेते कैनाल का, ठीक है ना, उसमें क्या होता है जो आपका ये साइड स्लोप है वो 2:1 होता है, और जो ये आपका है, जो आपका ये जो थिकनेस है, जो आपका ये टी है, जो आपका मतलब स्लोप पिचिंग थिकनेस टी, स्मॉल टी, इसको स्मॉल टी बोलते हैं। तो स्मॉल टी की वैल्यू होती है 0.06 Q/1/3। ये बीच में 0.06 माइनस Q/1/3 होता है, जो आपका साइड स्लोप मतलब जो स्लोप पिचिंग थिकनेस को इस टी से डिनोट करते हैं। और जो आपका ये लॉन्चिंग अप्रोन है, इसको हम लॉन्चिंग अप्रोन बोलते हैं, है ना। तो जो लॉन्चिंग अप्रोन है, लॉन्चिंग अप्रोन, इसकी वैल्यू होती है 1.9 टाइम टी, मतलब स्लोप ऑफ पिचिंग थिकनेस है ना टी, और 1.9 टाइम लॉन्चिंग ऑफ अप्रोन। ये लॉन्चिंग ऑफ अप्रोन है, लॉन्चिंग ऑफ अप्रोन, इसको लॉन्चिंग ऑफ अप्रोन। जो लेंथ होता है 1.5 डी होता है। तो यहाँ पर डी हमारा क्या है, डी हमारा स्ट्रेट कर्व है। तो डी की वैल्यू जो हमारा ये वाला है, जो हम ये गाइड बीच में जो हमारा ये डी स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं 1.25 R-Y। जब हमारा डी ये स्ट्रेट के लिए, कर्व जब शेप रहेगा तो हमारा 1.5 R-Y होगा। तो आर की वैल्यू क्या होगी, ये हम लेसी थ्योरम से निकाल सकते। तो आर की वैल्यू हमारा हो जाएगा 0.47 Q/F
10⁻⁴ जहाँ एफ आपका सिल्टिंग फैक्टर है, एफ आपका जो सिल्टिंग फैक्टर 1.76 √d, और जो वाई है आपका ये डेप्थ ऑफ वाटर लेवल टू बेड लेवल, जो मतलब वाटर लेवल होगा और बेड लेवल और वाटर लेवल के बीच का जो मतलब डेप्थ होगा वही हमारा वाई होगा, ठीक ना। तो मतलब वाई हमारा डेप्थ ऑफ वाटर लेवल इंटू बेड लेवल, और जो हमारा डी है वो क्या है, एवरेज पार्टिकल डायमीटर, जो इसको हम mm में लेंगे, ये डायमीटर है हमारा। तो ये आपका मतलब ये हो गया आपका गाइड बैंक का डिज़ाइन। इसमें आप देख लीजिएगा, एक बार बुक से देख लीजिएगा और एक बार ये नोट देख लीजिएगा। और हमारा तीसरा मेथड है, उसमें क्या बोलते हैं, GROY ग्रोनिस या स्परस मेथड। पहली बात ये गाइड बैंक का डिजाइन होगा। तो गाइड बैंक का एम क्या था, जो गाइड बैंक इसलिए हम प्रोवाइड कराते हैं, जो उसमें जो पानी की जो फ्लो है, रिवर का फ्लो है, वो एक रीजनेबल मतलब वाटर वे में, जो रीजनेबल वाटर है वो एक वे में फ्लो होता है ना। तो गाइड बैंक क्या क्या प्रोसेस है, क्या मतलब क्या इसका फंडा है। तो गाइड बैंक क्या करता है, ये मतलब एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, एक रिवर ट्रेनिंग एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब कन्फाइंड करता है जो रिवर के फ्लो को एक रीजनेबल वाटर वे में लाने का, मतलब जो इसका वाटर फ्लो है उसको एक रीजनेबल वाटर वे में प्रोवाइड कराता है। जब कोई स्ट्रक्चर मतलब इस पे जब जैसे ब्रिज जो बनाते हैं, जब कोई स्ट्रक्चर इसके एक्रॉस बनाया जाता है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जैसे हमने बताया, जो इसके मतलब जो रिवर जो ब्रिज व्रिज बनाते हैं गाइड बैंक पे, तो क्या करते हैं, काफ़ी मतलब जो इसका विड्थ होता है, जो ब्रिज का विड्थ होता है, तो काफ़ी चौड़ा लेके बनाया जाता है। तो जो चौड़ा लेके बनाया जाता है तो वो काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हमको सिलेबस में मार्जिनल एम्बैंकमेंट और गाइड बैंक के बारे में पढ़ना था। तो आपका इसी में तीसरा मेथड है ग्रियोनियस एंड स्परस, है ना। ये भी आपका ग्रियोनियस मेथड एंड स्परस मेथड, जो इसमें रिवर के बैंक को मतलब प्रोटेक्ट करता है। इसका जो डिज़ाइन है हम बता रहे हैं, जैसे क्या होता है। पहले इसका डिफिनेशन है कि ये मतलब रिवर के अंदर बनाया जाता है, जिसको ये प्रोटेक्ट का काम करता है। जैसे जैसे जो रिवर में जो पानी आ रहा है, तो पानी के आने की रफ्तार को, वेलोसिटी को कम करता है। ये क्या करता है, ये रिवर के अंदर ही इस डिज़ाइन को बनाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रिपलिंग, रिपलिंग। दूसरा होता है अट्रैक्टिंग। तीसरा होता है डिफ्लेक्टिंग। रिपेलिंग होता है, मतलब देखिए क्या होता है, ये रिवर के अंदर इसको बनाया जाता है, जो हमारे इरोजन को प्रोटेक्ट करता है ना। तो रिपेलिंग में क्या होता है, रिपेलिंग में जैसे देखिए इसका
रिपेलिंग में इसका डिज़ाइन क्या होता है, कुछ जैसे ये कुछ इस टाइप का होता है, ये कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है, जो ये आपका अप स्ट्रीम साइड है, ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड, ये आपका बैंक। फिगर में देखिए, फिगर में जैसे ये हमने ग्रोनिस बनाया है, ये हमने रिवर के जैसे, ये रिवर के अंदर है, ये आपका पानी आ रहा है, ये आपका रिवर है। तो देखिए ये आपका बैंक है। जैसे अगर ये पानी आपका, अगर ये हम डिज़ाइन नहीं अंदर बनाते तो क्या करता, जैसे ये पानी आ रहा है तो ये पानी अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर जाता है ना, तो ये आपका यहाँ पर जो बैंक का जो तट है उसको इरोड कर देता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, जो अपस्ट्रीम साइड में जो स्लोप टाइप का हुआ है, तो उससे जिससे वाटर आएगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ तो आएगा, तो यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो जिससे हमारा इरोजन होने का चांस कम हो जाता है। जो इरोजन कम हो जाएगा, और जो हमारा जो ये प्रोवाइड करने का फंडा यही है कि हमारा जो रिवर में जो अपस्ट्रीम साइड से पानी जो आ रहा है रिवर में, तो इससे हमारा जो इरोजन हो वो कम हो। जो हम ये डिज़ाइन करते हैं, इसमें जो हमारा एंगल होता है वो 60 डिग्री पर हम इसको डिज़ाइन करते हैं। अपस्ट्रीम साइड में हम रिपेलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप अट्रैक्टिंग में देख सकते हैं, मतलब फंडा वही है, सेम टू सेम, ठीक है ना। ये अपस्ट्रीम साइड जैसे ही पानी जाएगा तो ये पानी यहाँ पर नहीं जा पाएगा, पूरा जाएगा लेकिन इसका वेलोसिटी कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, वही चीज़ है कि इसका भी मतलब वही कि जैसे अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो पानी का वेग कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो इस इरोजन कम हो जाएगा। वही डिफ्लेक्टिंग की बात करें, जब यहाँ से पानी जाएगा तो यहाँ पे इरोड नहीं होगा, तो यहाँ से पानी ऐसे आएगा तो यहाँ पे मुड़ जाएगा, देख सकते हैं। ये बिल्कुल मतलब परपेंडिकुलर है बैंक से, ये आपका बैंक है ना, ये बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे, ये आपका 60 डिग्री पे प्रोवाइड करते हैं, ये आपका 90 डिग्री पे प्रोवाइड करते हैं डिफ्लेक्टिंग में, जिससे हमारा इरोजन नहीं होता है। स्पेरस का मतलब जो रिवर के बैंक को प्रोटेक्ट करता है, यह रिवर के अंदर बनाते हैं। ये मतलब 3 टाइप का होता है, आप देख ही चुके हैं, रिवर 3 टाइप का होता है। तो तीनों टाइप का मेन फंडा यही है कि जो आपका इरोजन होता है वो थोड़ा चांस इरोड होने का काम कम कर देता है, इरोजन होने ही नहीं देता, इसलिए हम इसको रिवर के अंदर बनाते हैं।